आज हम संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके विभिन्न जानकारियों के बारे में हम बताएंगे आज आपको। तो जैसे संयोजकता बंध क्या होता है कि संयोजक बंध वहाँ बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और जिनमें विद्युत ऋणता समान या लगभग समान होती है, वहीं सहसंयोजक बंध बनता है। विद्युत ऋणता में अगर दोनों तत्वों के जिनके बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है वहाँ पर अंतर आता है, तो वहाँ पर आयनिक बंध बनता है। तो इस संबंध में संयोजकता बंध को लेकर के हम देखते हैं कि इसकी मूल धारणाएं जो है अनुनाद की सहायता से इलेक्ट्रॉन अस्थानीकरण तथा परमाणु की समूह संख्या की व्याख्या करते हैं हम। तो इसके लिए हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं और लिथियम के बारे में हम जानते हैं कि इसकी बीसीसी संरचना होती है, काय केंद्रीय संरचना होती है, यानी कि एक लिथियम 8 अन्य निकटवर्ती से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें कुछ दूरी पर स्थित 6 लिथियम परमाणु से घिरा रहता है। परंतु लिथियम के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका उपयोग करके ये अपने 14 पड़ोसी परमाणुओं में से केवल एक से ही सहसंयोजक बंध बना सकता है। चूँकि सभी पड़ोसी परमाणु केंद्रीय लिथियम परमाणु से बंध बनाने के लिए समान रूप से उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय परमाणु बंध बनाने के लिए किसी विशेष परमाणु को वरीयता नहीं दे सकता। वास्तविक संरचना बहुत ही अनुनादी रूपों का संकर होती है, जिसमें कुछ रूप उदाहरण के लिए नीचे दिया गया है। इसमें इस प्रकार है कि अनुनाद जिसमें सभी परमाणु उदासीन रहते हैं, तुल्यात्मक अनुनाद यानी सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहलाता है। इसमें ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक इकाई सेल के 4 परमाणुओं को लेकर के इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे लिथियम से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा लिथियम, तीसरा लिथियम, चौथे लिथियम से जुड़ा हुआ, इधर फिर फर्स्ट थर्ड से जुड़ा है और सेकंड फोर्थ से जुड़ा हुआ। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके बीच में कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। तो यह भी संभव है कि 2 लिथियम परमाणु के मध्य का सहभाजिता इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर ही उपस्थित रहे, जिससे ये परमाणु धन ऋण आवेशित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अणु के लिए लिया था हमने। इस प्रकार के अनुनाद को विषमकालिक अनुनाद कहते हैं और तुल्यान्वयी अनुनाद द्वारा धातु क्रिस्टल बहुत ही कम स्थायित्व प्राप्त करता है। विषमकालीन अनुनाद अपेक्षाकृत कहीं अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं। लिथियम के लिए इस प्रकार के अनुनाद को हम इस तरह से देख सकते हैं। लिथियम प्लस ये देख रहे हो आप, इसमें संरचना में अनुनाद संरचना। तो इसमें क्या होता है, 2 सहसंयोजक बंध बनाने के लिए लिथियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यक है। इसका अर्थ ये हुआ कि लिथियम में नया इलेक्ट्रॉन 2p कक्षा में जाना चाहिए। नया बंध बनाने के लिए धातु परमाणु जिस कक्षक का उपयोग करते हैं उसे धात्विक कक्षक कहते हैं, क्योंकि यह कक्षक इलेक्ट्रॉन के तेजी से अस्थानीकरण में सहायक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही धातु के विशिष्ट की व्याख्या की जा सकती है। पोलिंग ने एक सिद्धांत दिया जा जिसके अनुसार विषमकालिक अनुनाद के लिए 0.72 कक्षक उपलब्ध रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन का 72% इलेक्ट्रॉनिक घनत्व दूसरे परमाणु पर पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि 0.72 कक्षक इलेक्ट्रॉन के अस्थानीकरण में ही प्रयुक्त रहता है, अन्य परिस्थितियों में खाली माना जाता है। इस प्रकार अनुनाद की घटनाएं आती हैं, जैसे धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होने पर बहुत अधिक संख्या में उपस्थित अपने सभी पड़ोसियों से एक साथ बंध बना सके। धातु परमाणु प्रत्येक संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी सी जैसे लिथियम से 14 पर विस्थापित हो जाए, या धातु के एक इकाई सेल के लिए सैकड़ों अनुनादी रूप हैं। इसके विषमकालिक रूपों के माध्यम से जालकता भी उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। इसी प्रकार है संकरण से बंध जो भी है, इसमें बंध सामर्थ्य तक क्रिस्टल संरचना की व्याख्या। धातु में बंध सामर्थ्य इतना अधिक पाया जाता है कि परमाणु कक्षों से निर्मित बंधों की प्रबलता की व्याख्या केवल अनुनाद से ही नहीं की जा सकती। धातु के अनेक गुण जैसे कि घनत्व है, गलनांक है, वाष्पन है, क्वथनांक है आदि बंध सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। बंध सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले 2 घटक संकरण तथा परमाणु की धातु संयोजकता है। सार धातुएं और सारे मृदा धातुओं में बाह्यतम NS NP कक्षों के मध्य, संकरण धातुओं में N-D तथा NS कक्षों के मध्य ऊर्जा अंतर इतना कम पाया जाता है कि संकरण की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक शुद्ध परमाणु कक्षक की अपेक्षा एक संकरित कक्षक किसी विशेष दिशा में अधिक फैला हुआ होने के कारण सबल बंध बनाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि NS NP कक्षकों के मिश्रण से बनने वाले कक्षकों
कक्षकों की अपेक्षा n-1d तथा ns कक्षकों से बनने वाले संकरण से प्रबल होते हैं। सार धातु में n-1d कक्षों की ऊर्जा ns कक्षकों से अधिक होने के कारण ds संकरण संभव नहीं हो पाता। इस कारण से इन धातुओं में sp संकरण होता है। आवर्त में दाईं ओर से चलने पर डी कक्षक एस कक्षक के निकट आने लगते हैं, जिससे संकरण में इनका योगदान बढ़ जाता है। वेन नियम से कभी तो देखते हैं हम। इसी प्रकार हम देखते हैं सी इसका धात्विक संयोजकता से बंध सामर्थ्य में आवर्तता तथा चुंबकीय गुण की व्याख्या। धातु के अनेक विशिष्ट गुण जैसे कठोरता, घनत्व, गलनांक, वाष्पन, संयोजक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। पोलिंग ने इनके लिए दिया कि संयोजक ऊर्जा तथा धातु संयोजकता के मध्य में संबंध बतलाते हुए सुझाव दिया कि धातु के उपयुक्त गुणों का मान धात्विक संयोजकता बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं कैल्शियम, स्कैंडियम गुणों के लिए। इसी पर चतुर्थ आवर्त के लिए भी यही होता है। फिर अयुग्मित अनाबंधी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय के गुणों के निर्धारण में तो योगदान करते हैं, लेकिन धात्विक संयोजकता के लिए उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे चतुर्थ आवर्त की धातुओं के चुंबकीय गुणों की धात्विक संयोजकता का ये सारणी में दे रखा है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम से लेकर के ये सारे हैं और इसके ये गुण हैं। धात्विक संयोजकता दे रखी है इसके अंदर, ये चुंबकीय आबंध की कितनी मात्रा है ये सब दे। तो इससे क्या होता है कि सर्वप्रथम इनमें इलेक्ट्रॉन आबंध कक्षों में प्रवेश करते हैं तथा हुंड के नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आबंधी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कॉपर के लिए 11 इलेक्ट्रॉनों में से प्रथम 6 इलेक्ट्रॉन आबंधी कक्षों में प्रवेश करते हैं और 4.8 इलेक्ट्रॉन अनाबंधी कक्षों पर रह जाते हैं। 6.44 वापसी आबंधी कक्षों में आकर इतने ही इलेक्ट्रॉन चक्रावदर्श कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं संयोजक बंध की सीमाएं भी हैं कुछ। जैसे इस संयोजक बंध सिद्धांत की विशेषता व्याख्या की दृष्टि से एक सफल सिद्धांत है कि मुख्य गुण इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। संयोजक बंध सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि इसमें धातु क्रिस्टल के ऊर्जा स्तरों कहीं कोई स्थान नहीं है। धातु चमक तथा धातुओं के बैंड स्पेक्ट्रम से धातुओं में भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का पता चलता है। वीबीटी इन विशेषताओं की व्याख्या करने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त धातुओं की भिन्न भिन्न चालकताएं, अर्धचालकताएं, द्रव विलयन अवस्थाओं के बारे में भी वीबीटी बताने में असमर्थ रही है।